गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम सीता गरिया है। मैं ग्राम टोली, तहसील कपूर, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की निवासी हूँ। मैं एक फ्रेंड कोविड वॉरियर एज ए नर्सिंग ऑफिसर श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में कार्यरत हूँ। आज मैं सब लोगों से कोविड-19 के विषय में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा पूरा देश अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोविड के विरुद्ध एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। हमारे देश का हर एक सदस्य इस बीमारी से लड़ रहा है। हम इस बीमारी के सामने और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस बीमारी के सामने आज कमज़ोर पड़ गया है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, हर तरफ बस एक ही न्यूज़ है, वो है बस कोरोना। ये और हमें ये भी पता है कि कोरोना का आज तक अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीनेशन ज़रूर आ गई है, पर हमें वैक्सीनेशन के साथ भी बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ रही हैं, नहीं तो हम बीमार पड़ जा रहे हैं। तथा हम सब लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे आसपास जो भी हो रहा है, उसको अब ध्यान में रखते हुए एक चीज़ अपने दिमाग में सोच सकते हैं, इस चीज़ से एक सबक ले सकते हैं कि कोरोना को अगर साथ मिलकर हराना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मीन्स रोकथाम ही बेहतर इलाज है या बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। तो हम सब लोगों को बहुत सारी चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है, पर हमें कुछ कोविड-19 को हराने के लिए जो हमारे मूल मंत्र हैं वो है सावधानी एंड डिसिप्लिन। अगर हम प्रॉपर सावधानी रखते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन रखते हैं खुद को बचाने के लिए, हमें इस समय खुद का ध्यान रखना है। सेल्फ केयर इज़ इंपॉर्टेंट। अगर हम खुद का ध्यान रख पाएंगे तो हम अपने परिवार और अपने चाहने वालों का भी ध्यान रख पाएंगे। तो इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। स्पेशली हम लोग देख रहे हैं जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, ये एक लापरवाही का ही कारण है। ये एक असावधान रहने का नतीजा है और ये एक डिसिप्लिन फॉलो ना करने का नतीजा है। हम खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। हम अपना ध्यान रखेंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। तथा इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो हमें सब कुछ पता है, हर एक इंडिविजुअल को पता है कि हमें कोरोना के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। फिर भी अभी भी हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम हॉस्पिटल्स भागने लग जाते हैं और फिर हम सब दोष सिस्टम को और हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट को देने लग जाते हैं। हम क्यों अपना ध्यान नहीं रख सकते? हम एक हेल्दी बीइंग बन के रहना है हमें और हमें दूसरों को भी जागरूक करना है। सो अपना ध्यान रखना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अभी के लिए। और मुझे लगता था कि स्पेशली मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करना चाहूँगी। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मैं यहाँ पे कोविड में अभी वर्किंग हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरी फैमिली और तो सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर है सिटी से, और वहाँ पे हिमालयाज़ के बीच में, और वो लोग वहाँ पे की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग सेफ़ रहेंगे। पर मैं गलत थी, मुझे नहीं पता था कि लोग तो सब सेम है ना। यहाँ पे हम लापरवाही हम सब लोग मिलकर करते हैं, सावधानी हम सब लोग नहीं रखते हैं। तो उस वजह से कल मुझे पता चला कि मेरे गाँव में भी कोविड के केसेस पाए गए हैं। तो उससे मुझे बहुत बड़ी चिंता एक मेरे मन में थी। और ऑब्वियसली मुझे लगता था कि इतनी दूर इतनी कम पॉपुलेशन में भी अगर कोविड के केसेस पाई जाना, ये हमारी बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जो हमारी कोविड के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने हैं। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, स्पेशली मास्क, सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर अपना जो हेल्दी फूड है एंड जो हमारा एक्सरसाइज है, जो हमारा पैटर्न है, रूटीन है डे बाय डे, एंड हमारा स्लीप पैटर्न है, हमारी एक्टिविटी है, सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है, कोविड के पेशेंट देखने पड़ते हैं और उनके साथ काफ़ी टाइम 6 आवर 12 आवर्स उनके साथ रहना पड़ता है। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था सेकंड वेव, तो उस टाइम पे मैंने अपनी, जब लास्ट टाइम कोविड हुआ तो मैं काफ़ी डर गई थी। वो फर्स्ट टाइम था, इवन हर कोई डरा हुआ। तो इस टाइम मैंने सोचा था मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, पर मैं पूरी सावधानी रखूंगी। इवन मेरे पापा ने भी मुझे यही बात बोली कि बेटा बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपना ड्यूटी करना है, अपना बेस्ट देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, पर अपनी सावधानी और अपना केयर खुद करना है। तो उसके लिए प्रॉपर मास्क पहनना, प्रॉपर मास्क यूज़ करना और डिस्टेंस मेंटेन करना, एंड कोई भी जैसे भीड़ भाड़ क्राउड वाले इलाके से दूर रहना, और जहाँ भी रहे तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाना है। एंड हम लोगों को अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ। और मुझे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लोग पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, तो हमें प्रॉपर पानी पीना है। लाइक हमें पूरा 1-2 बॉटल, 2-3 लीटर हमें एक दिन में पानी पीना है। मैं भी इस बॉटल से पूरे दिन में कम से कम 2-3 बॉटल पानी पीती हूँ। एंड सबसे मेन जो थिंग है वो है मास्क। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप अपने मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए। ये सिंगल लेयर वाला मास्क है, आप इसे पहन के अगर कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो आप इस मास्क को पहन सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे आप इसे पहन सकते हैं, आप डबल मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर मास्क पहन सकते हैं। अगर आप किसी कोविड, जिसको कोरोना हो रखा है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आप डबल या ट्रिपल लेयर वाला मास्क या N95 मास्क, जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हम हॉस्पिटल में यही वाला मास्क यूज़ करते हैं प्रॉपर अच्छे से इसको, ताकि आपका मुंह और जो आपकी नोज़ है, आपका नाक है, अच्छे से ढके रहें, और आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। एंड थर्ड थिंग है आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग किसी भी इन्फेक्शन को रोकने का बहुत ही बड़ा हथियार होता है।
सो मास्क के अलावा जो हमारा मेजर टूल है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का, ब्रेक करने का, वो है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एक बहुत ही अहम रोल निभाता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में और उसको ख़त्म करने में। सो हम अपनी प्रैक्टिस में फील्ड में भी प्रैक्टिस करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में। एंड कोई भी इन्फेक्शन कोई भी अगर कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं पेशेंट को, कुछ पेशेंट का कुछ भी काम करने जा रहे हैं या पेशेंट का काम करके हम उसके बाद ही हम हैंड वॉश करते हैं। तो हैंड वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हैंड वॉश का। सो आप लोग भी बहुत अच्छे से हैंड वॉश कीजिए कहीं भी आप जाते हैं और किसी भी चीज़ को टच करते हैं, बाहर से आते हैं। एंड खाना खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है ताकि आप खुद को भी इन्फेक्शन से बचाएं और दूसरे को भी आपकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। एंड इसके अलावा आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से सोप एंड वाटर से वॉश करना है। उसके बाद आपको अपने हैंड्स को हमेशा सेफ रखने हैं। एंड उसके बाद हैंड वॉशिंग के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज की। आपको प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली मॉर्निंग में आप अपने एक्टिव रहने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने मेंटल संतुलन के लिए भी, मानसिक पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी रेस्पिरेटरी, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप फेफड़ों वाली एक्सरसाइज या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसमें आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे आपने इससे आपके जो फेफड़े हैं बहुत अच्छे से खुलेंगे और बहुत अच्छे से बंद होंगे। तो आपके फेफड़े अच्छे से वर्क करेंगे तो आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होती रहेगी और आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ेगी। आप ये दिन में 2 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग में और आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें हैं रामदेव बाबा के जो भी वो बताते हैं, उन चीज़ों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट मैंने बताया है, प्रॉपर डाइट लेना है, हेल्दी डाइट ब्रेकफास्ट करना है। हमेशा आपको मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छे से खाना खाना है। तो यानी आपका जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद आप पूरे दिन भर अच्छे से पानी पीते रहें और आप अच्छे से लंच करें। उसके बाद आप अच्छे से डिनर करें। आप गर्म पानी पी सकते हैं। एंड उसके बाद हम स्लीप की बात करेंगे। आपको नाइट में प्रॉपर स्लीप लेना है और कोई वर्किंग है और नाइट में नहीं सो पाता है तो आपको दिन में अच्छे से सोना है। और मुझे लगता है कि हम तो हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है 12 आवर्स की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से नींद ले पाऊँ। तो अगर आप जितना अच्छे से सोएंगे आपका जो मेंटल वो पीस अच्छा रहेगा और आपको एंजाइटी, फिर ये सब चीज़ों में भी को रिड्यूस करने में भी प्रॉपर स्लीप जो होता है वो हेल्प करता है और आप थकान महसूस नहीं करते अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो। इसके अलावा अगर ये है कैसे कोविड से बचाव किया जाए। और जैसे हमारे गाँव में हैं, ग्रामीण इलाके पे और लोग अगर कुछ बीमारी हो भी रही है उस चीज़ को छुपाना नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोविड हो गया तो कोई बात नहीं, पर हमें इससे अपने को बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको बुखार आ रहा है और आपके गले में दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका सर दर्द हो रहा है, तो आप किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए। आप किसी हेल्थ डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर डॉक्टर नहीं है तो आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से गाइडेंस ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने को, अगर आपके सिम्टम्स सीवियर नहीं है तो आपको अपने घर पे ही आइसोलेट रख सकते हैं ताकि आप भी आपकी फैमिली या जो भी हैं आपको मतलब उनकी हेल्थ सुरक्षित रहे। उसके अलावा आप प्रॉपर जो भी इसके मेडिकेशंस हैं, इसका ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। कोविड के लिए सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसके लक्षणों के आधार पे ही हम इलाज उसका कर रहे हैं। तो हम आप किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप अपने आप को दिखा सकते हैं और अपने लिए दवाइयाँ ला सकते हैं। अगर आपको अपना सबसे मेन है अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आप एक पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, हमारा 100% हमारा ऑक्सीजन आना चाहिए होता है। तो उसके अलावा अगर 98 आ रहा है, 97 आ रहा, आपको कोई बीमारी दिक्कत नहीं है और आप सोचते हैं ठीक है। अगर इसके अलावा आपका सैचुरेशन 95 से कम आ रहा है और 90s में आ रहा है, 90 to 95, तो आप अपनी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है और अपना इलाज, आपको लगता है कि आपको कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना इलाज करवाइए और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसे लीजिए। आप इसके लिए देरी मत कीजिए। और अगर आप असिम्टोमेटिक हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर जो बचाव के लिए मैंने चीज़ें बताई हैं, प्रॉपर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप लीजिए। उसके अलावा आप गार्गल कर सकते हैं नमक के पानी से दिन में 3-4 बार गार्गल कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, जिनको नहीं भी आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। उसके अलावा आप भाप ले सकते हैं और उसके अलावा भाप ले सकते हैं 2-3 बार दिन में आप भाप ले सकते हैं। एंड उसके अलावा आप अपना प्रॉपर वाइटल मॉनिटर करिए, अपना टेम्परेचर हो गया, अपना ऑक्सीजन लेवल हो गया एंड आपका पल्स रेट कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आपको सांस लेने में तो तकलीफ नहीं हो रही है, आपका कंटिन्यू आपको खांसी या कफ तो नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लिए आप जागरूक होइए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके चाहने वाले स्वस्थ रहेंगे और पूरा देश स्वस्थ रहेगा। सो मेन थिंग इज़ अपना ध्यान रखना है, अपना प्रॉपर ध्यान रखना, अपना बचाव करना है, साथ ही साथ हमें अपने परिवार का भी बचाव करना है एंड अपने साथी का भी बचाव करना है और अपने देश का भी को इस कोरोना की जंग में सहायता करनी है। आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप ये समझिए आप भी एक वॉरियर हैं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने देश का ध्यान रख रहे हैं। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कोविड से घबराना नहीं है, बट हमें सावधान रहना है, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। सो प्लीज़ फाइटिंग, वी कैन डिफीट कोरोना टुगेदर। सो जय भारत, थैंक यू।